सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का फाइनली ट्रेलर आ चुका है। फाइनली पीटर पार्कर, फोर्थ टाइम टॉम हॉलैंड, जो कि सबसे लकीएस्ट एक्टर है मेरे ख्याल से पूरे स्पाइडरमैन की पूरे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का जो लाइव एक्शन सुपर हीरो मूवीज है उसमें सबसे ज्यादा लकीएस्ट एक्टर जो है वो कोई है तो वो टॉम हॉलैंड है। ठीक है, सो उसको फोर्थ मूवी मिली है बाय सोनी। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले तो ट्रेलर देख लेते हैं क्योंकि उसमें काफी सारे डिटेल्स रहेंगी एंड दूसरा कौन कौन इसमें कास्टेड है एंड मार्वल की तरफ से कुछ फाइनली कुछ ऐसा आ रहा है जो मेन स्ट्रीम में सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेकर के। बाकी लेट्स सी। I can't believe our first hit in my team! MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. I can't. I knew it! Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. The hell, Frank? You just hit me with a van! Quit your whimpering. Suit yourself. Mother. Go home! And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me? Excuse me, Dr. Banner. I need your help. What did you say your name was? If DNA is mutating, it would be enormously dangerous. Spiders have 3 life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threats. We are faced with a danger that we can't control. One we can't even see. Stay out of my way. You're losing it, kid. And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth. Nice flowers. Oh, they're a housewarming gift. I'm MJ, I'm just a neighbor from across the hall. friendly neighbor. सो ये था ट्रेलर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। आफ्टर 4 इयर्स स्पाइडरमैन रिटर्न कर रहा है तो ऑब्वियसली बहुत कुछ चेंजेस होंगे ना भाई। सबसे पहली बात तो देखिए, एमजे जो इसमें दिखा रहे हैं तो ऑलरेडी वो ग्रेजुएट हो चुके हैं क्योंकि 4 साल हो चुके हैं। दूसरी चीज जो ये आप देख रहे हैं, जो हाईलाइट है इस पूरे ट्रेलर का वो है वेब्स। ठीक है, जिसमें कोकून से बाहर आ रहा है, सपने से निकल रहा है, फिर उसके बाद उसके पास नेचुरल वेब्स आ गए हैं भाई। ठीक है, सो ये मेरे ख्याल से जो है एक कि ये सबसे लास्ट पार्ट है मार्वल की कॉमिक का, स्पाइडरमैन के एक यूनिवर्स का सबसे लास्ट पार्ट है जिसमें कि वो लास्ट में मैन स्पाइडर बन जाता है। ठीक है, मैन स्पाइडर यहाँ पे एक तरह से म्यूटेटेड स्पाइडर है। ठीक है, एक ह्यूमन म्यूटेटेड स्पाइडर। ठीक है, जो कि स्पाइडर की तरह दिखता है लेकिन है ह्यूमन। ठीक है, तो उसकी जो आंखें ब्लैक हो रही हैं प्लस उसके बाद जो नेचुरल वो आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, टॉमी मैगवायर के पास नेचुरल था, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट यूनिवर्स है, डिफरेंट स्पाइडरमैन है। ये सब आपको क्लियर कर दिया गया है स्पाइडरमैन 3 मेरे ख्याल से। ठीक है, सो वो डिफरेंट वर्ल्ड का स्पाइडरमैन है, वो डिफरेंट वर्ल्ड का है एंड्रू गारफील्ड, एंड ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड का है क्योंकि ये वाला जो स्पाइडरमैन है ये ज्यादातर स्ट्रीट्स पे ही रहता है एंड ये फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरह इसको मार्केट किया जा रहा है अभी। दूसरी चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली वो बैनर के पास जाएगा क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो सारी चीजें उससे पूछने जाएगा वो कि उसके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। दूसरी एंड वन मोर थिंग, पनिशर है इसमें, ठीक है। एंड दूसरा द हैंड, ये द हैंड और पनिशर ये दोनों डेयरडेविल से लिए गए हैं
एंड दूसरा डिफेंडर्स में द हैंड थे, निंजाज एक टीम थी, एक ऑर्गेनाइजेशन जापान या चाइना की जो कि उनके ऊपर अटैक करने आती है, जिसमें डेयरडेविल बचाता है उनको, और ये बहुत खतरनाक होते हैं। और मेरा प्रिडिक्शन ये है कि ये डेयरडेविल सीजन 2 में भी आ रहे हैं, डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में भी आ रहे हैं। एंड दूसरा पनिशर और स्पाइडरमैन इसमें एक दूसरे को बहुत पहले से जान रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क है। एंड दूसरा हो सकता है कि इसमें, और थर्ड वाले में डेयरडेविल भी था तो इसमें पनिशर तो आ ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एंड द हैंड भी आने का कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। दूसरा एक सीन था इसमें जिसमें एक बंदा ऐसे करके या बंदी ऐसे करके कुछ कर रही है, हो सकता है कि वो एक्समैन का एक कैरेक्टर है, ठीक है। अभी नेम मतलब मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो नहीं हो सकता, ठीक है, बट ठीक है, हो सकता है कि वो एक्समैन का कैरेक्टर है मेरे ख्याल से। दूसरी चीज स्कॉर्पियन है इसमें, बहुत इतना भी तगड़ा विलन नहीं है लेकिन हाँ मतलब मजा आएगा उसे देखने में। दूसरा चीज ये हुआ कैसे म्यूटेट, मेरे ख्याल से तो हुआ कैसे का तो रीजन ये, क्योंकि कॉमिक्स में तो ये था कि वो अपने आप हर साल बढ़ते क्योंकि उसके अंदर जो वेनम था वो तो फैल ही रहा है ना, तो इसी वजह से वो एक ना एक स्टेज पे जाके, क्योंकि वो ऐसी कोई चीज नहीं लेता है स्पाइडरमैन जिससे वो रुके, ठीक है, वो उसके बॉडी में तो ऑलरेडी फैल ही रहा है, एक ना एक दिन जाके वो इस कदर तक पहुंच जाएगा कि मतलब वो पूरा स्पाइडर ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन लेट्स सी कि इस ब्रांड न्यू डे में आगे हमारे लिए क्या है, मूवी में क्या है, किस तरीके से इसको दिखाया है, एक्चुअली में ये मैन स्पाइडर है कि नहीं है या कुछ और सीन है इसका, ठीक है। बाकी रियल एक्साइटेड ऑब्वियसली, ठीक है, इतना 2 मिनट के ट्रेलर में मुझे इतना ही दिखा जो सबसे हाईलाइटेड चीजें थी, ठीक है। बाकी लेट्स सी इन द मूवी। एंड दूसरा बाकी ट्रेलर ब्रेकडाउन इसका बिल्कुल करेंगे, ठीक है, और भी डिटेल्स होंगी इसमें छुपी हुई। एंड दूसरा हमेशा स्पाइडरमैन के लिए मैं मतलब एक्साइटेड ज्यादा रहा हूँ, मैं इतना डिटेल्स में जाता नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड ज्यादा रहा हूँ। मेरा हमेशा से फेवरेट मार्वल सुपर हीरो कोई रहा है तो वो स्पाइडरमैन ही रहा है। इसकी हमने ड्राइंग्स बनाई हैं, इसके मतलब हमने स्टिकर्स खरीदे हैं, हमेशा से एक सबसे मतलब जैसे बोलते हैं ना, हाँ ये सही में फ्रेंडली नेबरहुड ही सबसे इसके लिए सही वर्ड रहेगा, ठीक है। सो कभी भी इसकी एक्साइटमेंट कभी कम नहीं होगी, इस सुपर हीरो की एक्साइटमेंट कभी भी कम नहीं होगी जब भी वो जाला निकलेगा हाथ से, ठीक है। एंड जब भी मतलब वो मास्क पे पहना जाएगा और बोला जाएगा आई एम स्पाइडरमैन, तो ऑडियंस हमेशा सीटी मारेगी, ठीक है। ये स्टैनली आपको देके गया है एंड वी शुड चेरिश इट। लेट्स सी, मिलते हैं अगले ट्रेलर में।